Hello third class. Welcome back to your English class. So we are studying tense. We have already learned about the three types of tense. We have discussed some sentences and we have solved one exercise also. Today in this video we are going to solve exercise 2 page number 79. Okay. So I hope that you all understood. Before switching on to the exercise 2, let's discuss what we have studied earlier in the previous videos. So students, it is very compulsory for you to watch all the videos regularly. If you skip any of the videos, you won't be able to understand what the next exercise is about. Okay. So for that, be regular in watching the videos. Okay. So we have studied about the tenses. So as you all know that there are three tense: present tense, past tense and future tense. Present is what we are talking about today. Like अभी हम क्या कर रहे हैं वो present tense में होता है. Past means what we have done before, earlier, कल हमने क्या किया था, जो बीत गया, जो हो चुका है. एंड फ्यूचर इज what होने वाला है, क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री. वन मोर थिंग आई टोल्ड यू कि हमेशा जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. राइट हमने अभी पास्ट टेंस फॉर्म्स सीखी है जो मैंने नोटबुक में आपको करवाई है. वो आपके पास्ट टेंस में आती है जो सेकेंड फॉर्म हम जिन्हें कहते हैं. और जब आप फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसमें हम विल और शैल यूज करते हैं. तो ऑटोमेटिकली इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू रिकग्नाइज कि पर्टिकुलर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में होगा तो उस सेंटेंस में विल या शैल होगा. तो आपको समझ में आ जाएगा ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. राइट अगर आपके सेंटेंस में पास्ट टेंस की सेकेंड फॉर्म होगी ना, किसी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो वो आपका सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होगा. और अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही होती है तो वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है. क्लियर है ना? ओपन पेज नंबर 79, टेक अ पेंसिल एंड स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज विथ मी. So it's very easy exercise, very simple. Fill in the blanks with the future tense of the verbs given in the brackets. So what you have to do here in the bracket, there are some verbs given. Okay, so आपको इनको future tense में लिखना है. अब future tense आपको पता है कि future tense में हम will और shall यूज करते हैं. राइट शैल हम कब यूज करते हैं? जब हमारा प्रोनाउन आई या वी होता है तो हम वहां पर शैल यूज करते हैं, अदरवाइज हम विल यूज करेंगे. करेक्ट. सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट वन, द सन डैश ब्राइटली. ब्रैकेट में है शाइन. आपको इसमें फ्यूचर टेंस में लिखना है आपको इस सेंटेंस में. तो आप क्या लिखोगे? द सन विल शाइन ब्राइटली. मीन्स सन जो है फ्यूचर में शाइन करेगा, अभी किया नहीं है, अभी हो नहीं रहा है. इट विल शाइन इन द फ्यूचर. तो विल शाइन लिखना आपको ब्लैंक में. व्हाट यू विल राइट? विल शाइन ब्राइटली. ओके नेक्स्ट वन, द पेन डैश वर्स. व्हाट यू मीन बाय वर्स? वर्स मतलब सबसे बुरा होता है. इट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड. हम पढ़ चुके हैं ना, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना. गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट. सो द पेन वर्स जो का मतलब होता है बहुत बुरा. ओके द पेन विल ग्रो का ग्रो ही रह जाएगा क्योंकि हम इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज रहता है. द पेन विल ग्रो वर्स. ओके नेक्स्ट वन, वी डैश द मैच विन. तो हम फ्यूचर में मैच विन करेंगे, है ना. तो हम क्या लिखेंगे? विल. वी के साथ में आप क्या यूज करते हो? शैल, है ना. वी के साथ में और आई के साथ में हम शैल यूज करेंगे. सो व्हाट वी विल राइट? वी शैल विन द मैच. करेक्ट. नेक्स्ट वन, ही डैश माई रिंग, है ना. तो ब्रैकेट में हमारा वर्ड है स्टील. स्टील का मतलब होता है चुराना. राइट. ही डैश माई रिंग. ही विल स्टील माई रिंग. वो मेरी रिंग चुराएगा. ओके नेक्स्ट वन, द पुलिसमैन डैश द थीफ.
So the sentence is the policeman dash the thief, and in the bracket the word given is catch. So what we are going to write, the policeman will catch the thief, means पुलिस चोरों को पकड़ेगी. Next one, she dash a new pair of shoes. In the bracket the verb given is buy. She dash a new pair of shoes. Buy का मतलब होता है खरीदना. So हम क्या लिखेंगे, she will buy a new pair of shoes. वो जूतों की नई जोड़ी खरीदेगी. ओके. नेक्स्ट वन, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस, जब हम फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस, व्हेन वी फ्रेम एनी सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस, वी यूज विल एंड शैल. if our pronoun I or we is given, we will use shall. Okay, next one, the boys dash in the river. The boys will swim in the river. The boys will swim in the river means they will swim. In the future they will swim. Okay, now they are not swimming. Next one, the sun dash in the west. Set. The sun will set in the west. So only simple formula is आपको will और shall use करना है, बाकी और जो verb है वो as it is ही रह जाएंगे, right? Next one, number 9. The soldier dash bravely. The soldier will fight bravely means बहादुरी से, हिम्मत से लड़ेंगे. The soldier जो सैनिक है, the soldier will fight bravely. Okay, next one, the boy dash his finger. So in the bracket the word given is hurt. So the boy will hurt his finger. Okay, will hurt his finger. Just you have to use will in the sentence and your sentence will be transformed, will be changed into future tense, right? Next one, number 11, Bali dash him a blow. So Bali will strike him a blow. Bali will strike him a blow. Okay, next one, number 12, the boy dash the ball. And in the bracket the answer given is, now what will be the answer? Come on, you should do it now. इतने सारे हमने examples solve कर लिए. I hope that you can solve it now. Okay, the boy dash the ball. The boy will throw the ball. Correct? The boy will throw the ball means वो जो बॉय है वो बॉल फेंकेगा, फ्यूचर में फेंकेगा, अभी नहीं फेंक रहा है ना, वो फेंक चुका है, मीन्स ही विल थ्रो द बॉल इन द फ्यूचर. नेक्स्ट वन, द पियोन डैश द बेल. द पियोन विल रिंग द बेल. द पियोन विल रिंग द बेल. नेक्स्ट सेंटेंस इज he dash the pencil. He will lose the pencil. है ना, lose का मतलब खो जाना. He will lose the pencil. And the last sentence is he dash down to rest. He will lie down to rest. मतलब वो आराम करने के लिए लेटेगा, है ना. So students, I hope that you understood the exercise. It was very simple exercise. Exercise 1 में हमने sentences को past tense में change किया था, वो भी बहुत सिंपल था. हमने जस्ट सेकेंड फॉर्म लिखी थी वर्ब की. और जो एक्सरसाइज 2 है इसमें हमने विल ऐड किया है और हमने सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में किया है चेंज. ओके, सो जस्ट आपको यही याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में सेकेंड फॉर्म है, एंड इन द फ्यूचर टेंस हम विल और शैल यूज करते हैं. दैट इज द डिफरेंस. इन टेंसेस के और भी फॉर्म्स होते हैं. देयर आर 12 टेंसेस. So that we are going to study in our next class. In your 4th class you will study all those forms. अभी के लिए आपको just ये 3 forms learn करने हैं. और इसमें जितने भी sentences हैं, there are so many sentences given on page number 77 and page number 78. So read these sentences again and again so that you can make a difference between all the sentences. Like there are many sentences given on page number 77. I break, like sentence in present में आप क्या लिखोगे? I break. और past में break का second form होता है broke. I broke. और future में हम लिखेंगे I shall break. Clear? So in this way you can do this. Okay, complete the exercise. Okay, don't keep your work pending, students.